हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को गुड इवनिंग है जितने भी फ्रेंड्स आ रहे हैं। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में। यहाँ पर मैं आपकी सोशल साइंस की क्लास फिर लेकर आई क्योंकि पानीपत के युद्ध को मैंने छेड़ दिया है तो पूरा करके ही हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक क्रम में चलती रहेंगी चीज़ें तो शॉर्ट आउट करने में अच्छा रहेगा क्योंकि अरेंज वे में समझ में आएगा। तो पानीपत का पहला युद्ध तो मैंने आपसे डिस्कस किया था पूरा डिटेल, जितनी भी बातें आपके प्रश्न से संबंधित रहेंगी वो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बताया ताकि आप हर चीज़ को वाइंड अप कर पाएँ एग्ज़ाम के टाइम पर। कोशिश तो यही है मेरी कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को आपको रिप्रेजेंट करूँ, डिस्कस करूँ, बातें करूँ, आपको समझाऊँ कि चीज़ें क्या हैं। आज मैं उसी के आगे का जो दूसरा युद्ध था जो कि 1556 ईस्वी में हुआ है उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करूँगी, डिस्कस करूँगी। हर एक पॉइंट को जैसा कि बताती आई हूँ वैसे ही समझाने का प्रयास करूँगी। आप जुड़े हैं शानी के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपके सॉल्यूशंस लेकर आपको दिए जाएं कुछ जो भी दिक्कतें। आप अपनी पंक्चुअलिटी को कोशिश करिए कि टाइम पर मेंटेन करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपकी टीचिंग लगना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे की लगी, बहुत सारे लेटर्स भी मुझे मिले हुए हैं। तो आप अपनी ये ध्यान रखिए कि अगर आपका पेपर का मई का शेड्यूल हुआ तो समय जो है वो मार्च फरवरी जा ही रहा है। लगभग 10-15 दिन इधर बचे हैं। मार्च का वही है, अप्रैल 2 महीने लगभग बचे हुए हैं जिसमें बहुत सारी टीचिंग में कार्य करोगे या जो भी रहेगा तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन भी बनेगा। अगर मई में पेपर होता है पिछली बार की तरह तो आप अपनी समय को देखिए कि समय कम है तो अब अपनी पंक्चुअलिटी मेंटेन करिए ताकि आप अच्छे से कर पाएँ, लिख पाएँ, समझ पाएँ, जो कि बेस्ट रहेगा। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में। हम यहाँ पर जो टॉपिक देख रहे हैं वो है क्या, आखिर इनके बारे में जानेंगे, कैसे प्रश्न आएंगे उनके बारे में समझते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध, आपको पता है कि ये 15 ऑब्जेक्टिव आपको इस पेपर में आने वाले हैं। तो हमेशा जो याद करने वाली चीज़ें हैं जो हमें कंफ्यूज करती है वही वो पूछते हैं। जैसे कि डेट है तो डेट आप सारे युद्धों की, बहुत सारे खानवा का, हल्दी घाटी का, बहुत सारे युद्ध हैं तो आपको सारे युद्धों की जो डेट है वो किस तारीख को हुई है वो डेट याद रखनी होंगी। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। डेट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएगा। तो शुरुआत करने से पहले ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर मिल गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस मिलते हैं और हमें यहाँ पे आज कुछ जानने को, सीखने को क्या मिलेगा कि आखिर ये युद्ध था क्या। मेरे साथ भी चर्चा करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की कि क्या है आखिर, ये पता तो चले। कह रहा है कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। ध्यान रखिएगा कि पहला युद्ध जो लड़ा गया था वो बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, ठीक है। और जिसका रिजल्ट ये निकला कि बाबर जीता, बाबर की विक्ट्री हुई, ठीक है। लेकिन 1533 में क्या हुआ कि बाबर की जो डेथ की तारीख है वो 1530 में उसकी मृत्यु हुई। उसका पुत्र हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ठीक है। तो बाबर का पुत्र हुमायूं मुगल शासक बन चुका था, मतलब बाबर ने उनको अपनी गद्दी दे दी थी। एक प्रकार से राजगद्दी, वो बाप बेटे वाला सिस्टम चल रहा था। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध यानी कि कन्नौज के में युद्ध हुआ था जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। जब बाबर की डेथ हो गई, मतलब बाबर का पूरा देख रेख नहीं रहा, तो हुमायूं का बेटा वहाँ पर गद्दी पर बैठा। और उसी दौरान 1540 के टाइम का ये ड्यूरेशन रहा था जहाँ पर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कन्नौज में युद्ध हो गया। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और इस कदर हराया हुमायूं को कि हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया कि तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा या तो मेरे अधीन होना होगा। तो वो विवश होकर वहाँ से फिर हुमायूं वहाँ से गया, भारत को छोड़ा और वो वहाँ पर दूसरी जगह पर जाकर रहने लगा। आगे चलिए। इसी बीच वर्तमान में हरियाणा के रेवाड़ी नामक एक विक्रेता हेमू, ये हिंदू था, ठीक है, अपनी योग्यता के दम पर, अपनी पूरी काबिलियत के बेसिस पे अफगान शासक का हिस्सा बन चुका था। अफगान के जो शासक थे उनका ये अंश बन चुका था। हेमू की सैन्य और कूटनीति प्रतिभा से प्रभावित होकर हेमू की जो सैन्य नीति थी, मतलब सेना को बनाने की, सेना को सिखाने की, सेना को सारी चीज़ें बताने की जो नीति थी, जो उसकी कूटनीति की प्रतिभा थी, उससे प्रभावित होकर मोहम्मद आदिल शाह ने उसे अपना वज़ीर नियुक्त कर दिया गया। अफगान के शासक ने उसको वज़ीर का एक तमगा दे दिया। और इसी से हुमायूं ने पानीपत के दूसरे युद्ध में अफगानों का नेतृत्व किया था। जब हेमू को राज्य मिल गया, वहाँ पर गद्दी मिल गई,
तो अफगान की तरफ से ये बंदा आगे निकल कर आके सामने खड़ा हुआ पूरी सैन्य की टुकड़ियों को लेकर और अपने कूटनीति वाले दिमाग को लेकर। आगे बढ़िए। जब 1555 ईस्वी में अफगानों का साम्राज्य अत्यंत कमजोर हो गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, यहाँ जान ही रहे हैं आप। तो वहाँ पर भी ऐसा सिलसिला था, बाढ़ आ गई, सेना मर गए, सैनिक मर गए, सेना कमजोर हुई, प्रधान नहीं हुआ तो दिक्कतें, मतलब फसल नहीं हुई, नगद नहीं मिला तो दिक्कतें होती हैं। लेकिन एक बारी क्या हुई कि जो ये अफगान शासक का था वो सब कमजोर होता दिखता गया। तो हुमायूं ने, अब हुमायूं और हेमू में अंतर है, कंफ्यूज मत होएगा। हुमायूं बाबर का बेटा है, हुमायूं मुसलमान है, हेमू हिंदू है। हुमायूं ने इसे पुनः कब्जा कर लिया। हुमायूं जब जान गया कि अफगान शासक, अफगान साम्राज्य पतन हो रहा है, खत्म हो रहा है, कमजोर हो गया, छीण हो गया है, तो हुमायूं ने जहाँ पर धावा बोल के कब्जा कर लिया। इसी बीच हुमायूं की मृत्यु भी हो गई। तो कब्जा वगैरह हो गया, लेकिन उसी बीच हुमायूं की मृत्यु हुई। और अपनी मृत्यु से पहले, लेकिन जैसे हुमायूं को बाबर ने तैयार कर दिया था, उसी तरह सेम हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को भी तैयार कर दिया था। और फिर अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया। और बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक नियुक्त। बैरम खां अकबर के साथ, आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चरों में या सीरियल्स में कि अकबर का संरक्षक बैरम खां था। तो ये पहले से ही नियुक्त था कि वो उनका संरक्षक है, बैरम खां। तो बैरम खां कौन था, इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि एक अतिलघुत्तरी प्रश्न में आपको ये बात पूछ ली जाए। आगे बढ़िए। देखिए, ये तो एक पृष्ठभूमि थी जितनी मैंने आपको बताई कि ये बातें थी, जिससे आपके मन में एक थॉट बने कि कौन क्या था, कितने इर्द गिर्द नाम उस समय संबंधित थे या उसमें इन्वॉल्व थे। जो आगे का है वो देखिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जिसमें मुस्लिम अकबर की विजय हुई थी, मुस्लिम राजा शासक अकबर की जीत हुई थी, जबकि हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। ठीक है, अकबर जीता था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर जीता था। पानीपत का पहला युद्ध दादा जीता था। पानीपत का दूसरा युद्ध पोता जीता था। पोता, पहले ने दादा ने जीता, फिर पोते ने जीता हेमू को हराकर। और ध्यान रखना सिंपल, उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर। इस युद्ध में हिंदू शासक हेमू बहुत ही वीरता से लड़ाई लड़ी, मगर एक समय ऐसा आया जब वो अकबर की सेना के छल के शिकार में आ फंस गया। अकबर की सेना की ओर से एक तीर उसकी आंखों में आकर लग गया। आंखों में तीर लगना ही हेमू के लिए पराजय और मृत्यु का कारण बना। आंखों में तीर लगने के कारण वो अचेत हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसके अचेत होते ही उनकी सैनिकों में भगदड़ मच गई, क्योंकि सैनिक नहीं कमजोर, सैनिक बहुत जोरदार नहीं थे। जोरदार तो ये हेमू था जो ये पूरा चला रहा था। जब वहाँ पे जो टुकड़ियाँ थी वो जब देखी कि अब हेमू के आंख में लग गया है, हमारा भी उनका कुछ नहीं, हमारा क्या होगा, उन्हें भगदड़ मच गई और वो भागने लगे, अपने पैर पीछे करने लगे। और इसी भगदड़ का पूरा पूरा लाभ उठाकर अकबर ने इस्लामिक बर्बर आक्रांता सैनिकों को उठाया, हेमू को मारा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अकबर लोगों ने कब्जा कर लिया था और मतलब उसको कैद कर लिया था, फिर पूरी बॉडी वॉडी काटी वाटी। बहुत लोग ने बोला है कि बैरम खान ने जाके तलवार से गला काट दिया था, ऐसी भी कुछ बातें बताते, लेकिन अल्टीमेटली ये था कि हेमू मर गया। ठीक है, और फिर इन्होंने पूरा कब्जा, अकबर ने फिर एकदम पूरे भव्य तरीके से अपना पूरा कब्जा जमा लिया। मुगल शासक, मुगल सेना हेमू की सेना का भयानक तरीके से कत्लेआम करना शुरू कर दिया, फिर काटना मारना पीटना शुरू एकदम। जब राजा ही नहीं रहा तो काहे की प्रजा। तो हेमू की सेना में हलचल बढ़ गई और एक जीता हुआ युद्ध भी हेमू हार गया। क्यों जीता हुआ कहेंगे, क्योंकि वो बड़ा स्मार्ट बनता था अपने आप को, वो बहुत चालाकी से हर कार्य को सोचता है कि उसने कहा दो ऐसे बहुत सारे अफगानों के सेना को लेकर जो है लड़े थे युद्ध, और जिसमें वो जीत गया था। अब जब आप देख रहे हो जीत जाते हो तो मनोबल बढ़ ही जाता है, तो इसका भी बढ़ ही गया था। लेकिन अकबर के जाल में फंसने के कारण और तीर लगने के कारण ये दुर्घटनावश कार्य हो गया और जीता जिताया मैच वो बंदा हार गया। तो अकबर की इस तरीके से जो है विजय हुई पानीपत के दूसरे युद्ध में। अब आइए जानते हैं लड़ाई का कारण। आखिर जो इतना विवाद, इतनी लड़ाई, युद्ध जो हो रहे हैं, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू की बढ़ती सख्त से अकबर के संरक्षक बैरम खां घबरा गए। हेमू जो था ना, पहले छोटा था, कोई नाम नहीं था, अफगान के शासक से मिला, वहाँ का वजीर बन गया।
अब वज़ीर है वो, उसको वो चीज़ चुभ रही थी। तो छोटे-छोटे जो रियासतें थीं, छोटे-छोटे राजा रजवाड़ा जो भी थे, सबको जाके उसने खात्मा करना शुरू किया। उनकी प्रजा को लिया, उनके घर के औरत स्त्रियों को उठाया, ठीक है? दुर्व्यवहार किया उनके साथ, राज्य को सोना, गहना, खाना जितना भी था सब प्रजा को बंदी बनाया, दासी का कार्य करवाया, ठीक है? तो ये सारा उसका जो है विख्यात हो रहा था। लोगों के मुंह बातें फैल रही थी कि हेमू 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 का डर, एक हेमू गुंडा टाइप से, मतलब एक शक्तिशाली के रूप में एक फैल रहा था, जिसकी भनक बैरम खां को पड़ी। और बैरम खां के दिमाग में फिर ये सारी बातें आने लगी कि ये काफ़ी विशाल हो रहा है। उस भय से यदि उसकी सेना हिंदू शासक हेमू को पराजित नहीं करेगा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब भारत से भागकर काबुल में शरण लेना पड़ेगा। तो बैरम खां को ये कहीं ना कहीं डर था कि अगर मैंने कि अकबर, उस समय अकबर द ग्रेट था, अकबर की सेना बड़ी थी, शक्ति बड़ी थी, सेना की संख्या, हाथी घोड़े तोप बंदूक सब ज़्यादा थी, सारी चीज़ें अकबर के पास ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हेमू का डर कहीं ना कहीं बैठ रहा था। तो बैरम खां को बात बहुत क्लियर से ध्यान थी कि अगर हम लोग हेमू को कोई भी बाधा के रुकावट के तौर पर नहीं रोकेगा तो वो एक दिन वो दूर नहीं जिस दिन वो हमारे घर पे भी कब्जा करेगा और हमको कहीं और जाके रहना पड़ेगा। तो इसका भय सबके मन में पनप रहा था। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ? कुछ बात समझ में आई? जैसे आप जानते हैं कि जब किसी का वर्चस्व बढ़ने लगता है तो फिर वो घमंड के तौर पर फिर दिक्कतें भी बढ़ने लगती हैं, तो सभी को डर एक हो जाता है, वहम हो जाता है। बैरम खां मुगलों के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता करते थे, ठीक है, क्योंकि वो संरक्षक थे, उनका वही कार्य था। उसकी अपनी चिंता को देखकर वर्षी 13 वर्ष का बालक अकबर को बताया, मतलब उसने अपनी चिंता जो थी, अकबर छोटा ही था तभी राजगद्दी पर बैठा, और फिर अकबर को सारी बातें बैरम खान ने हेमू के बारे में जितनी भी चीज़ें फैल रही थी, सुनाई दे रही थी, सब कुछ बताया बारी बारी से। इसके बाद बैरम खान ने अकबर को इस युद्ध के लिए तैयार किया। अकबर युद्ध के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उम्र उस लायक नहीं थी, लेकिन बैरम खान ने फिर अकबर को धीरे धीरे करके युद्धाभ्यास, पूरे युद्ध जितनी भी चीज़ें थी, तलवारबाजी और भी जो भी चीज़ें थी, सब कुछ धीरे धीरे करके सब कुछ सिखाने का शुरुआत कर दी कि हम इसको ट्रेन करते हैं। जो पानीपत के द्वितीय युद्ध का एक कारण भी देखने को मिला कि ये उनको एक डर था कि ये होने की संभावना है, तो पहले से तैयार रहना। हालांकि इस युद्ध में मुगल आक्रांता अकबर की जीत ही हुई, लास्ट में अकबर ही जीता, हेमू जीत नहीं पाया, वो एक अलग बात है, लेकिन तैयारी करके रखते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए या हो सकती है, तो हम पहले से तैयार रहें। और हिंदू शासक हेमू की जीती हुई बाजी भी थी, क्योंकि हेमू जीत तो रहा था, लेकिन जब उसके आंख में तीर लग गया जिसकी वजह से वो हार गया, और वो हारा रीजन, एक तो आंख में तीर लगना, फिर उसकी जो सेना थी उसमें भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच गई तो वो उसमें गिर गया, कुचल के भी बहुत सारे से चोट लग गई और मर गया, जिससे क्या हुआ कि हिम्मत की जो कह सकते हैं अकबर की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई, और फिर उसने कब्जा करके पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अफगान शासकों को खूब कम जड़ के अच्छे से उखाड़ के काटा पीटा मारा, सब कुछ किया जितना वो कर पाया। तो अच्छी पराजय एक बार से कह सकते हैं कि अफगान शासकों की वहाँ पर देखने को अकबर के द्वारा मिली। आइए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? बात से समझ में आई? तो आपको कारण पूछ सकता है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध का कारण क्या था, किसके किसके बीच लड़ाई हुई थी, किसकी जीत हुई थी, कब लड़ा गया था। तो ऐसे संबंधित आपको छोटे छोटे प्रश्न अतिलक उत्तरी में बहुविकल्पी में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी उसका परिणाम क्या निकला। तो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, ये बनेगा कि उसका रिजल्ट बताइए क्या हुआ। तो यहाँ पर है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर अकबर का कब्जा हो गया। ये जो दूसरी लड़ाई हुई ना, तो दिल्ली और आगरा पर अकबर का फिर कब्जा हो, क्योंकि अब अकबर ही अकबर थे, तो अकबर का वर्चस्व फिर अकबर का फैलाव हुआ, और अकबर ने दिल्ली और आगरा पर जाके कब्जा करके अपना पूरा राजपाट चलाया, मंत्रिमंडल बैठाया, सब कुछ किया। इसके बाद अगले 300 वर्षों पर मुगलों ने दिल्ली पर शासन किया। 300 वर्ष तक उन्होंने, पूरे मुगलों का ही वंश चलता गया और पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य होता गया। इस युद्ध से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मुगलों से टक्कर लेने की शक्ति तत्कालिक राजाओं सम्राटों में किसी भी नहीं थी, क्योंकि जब कोई राजा 300 वर्षों तक रह रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें हो रही, तो उससे जग जाहिर होता ही है कि इतने शक्तिशाली, इनका वर्चस्व इतना ज़्यादा था, ये इतने बड़े थे, इतने विशाल से सेना की टुकड़ी ज़्यादा थी, और इतने राजनीतिक कूटनीतिज्ञ थे कि इनसे लड़ना, इनसे कोई टक्कर नहीं लेता था। तभी ये 300 साल तक रहे हैं, और ये सारा कार्यक्रम मुगलों का वंश जो है काफ़ी विख्यात हुआ और चलता चला आया। तो आज इस क्लास में मैंने आपको अभी तक पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी
उससे संबंधित जितनी भी बातें थी, जिस जिस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं आपको 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, वो सारा मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बताया। तो युद्ध कब लड़ा गया वो तारीख आपको याद रखनी है। एक छोटी सी आपको जो है प्रेजेंटेशन दी, इंट्रोडक्शन दिया कि क्या था, हेमू कौन था, अफगान शासक में कैसे बना, कब घुसा, क्या हुआ, बैरम खां कौन था, बाबर की मृत्यु के बारे में सब कैसे हुआ, हुमायूं की मृत्यु कैसे, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर जो कारण था वो भी मैंने आपको बताया कि कारण क्या था, क्योंकि उसका वर्चस्व फैल रहा था। जब कोई इतना विख्यात हो उसको तो काटने के लिए भी तो कोई होगा, तो बैरम खां ही अकबर के द्वारा वो जरिया बना और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। फिर लड़ाई का परिणाम क्या निकला वो बताया कि अकबर की जीत हो गई। फिर अकबर ने अफगान में शासक किया, दिल्ली, आगरा, हर जगह कब्जा करके अपने शासन को बढ़ाया, राजपाट को बढ़ाया और करता गया। तो ये ऐसा ऐसा पानीपत के युद्ध में हुआ। तो बैटल ऑफ पानीपत जो द्वितीय थी, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। पहली बताइए, पहला देखिए, क्रम में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब आइए उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो छोटे छोटे हैं, बनते हैं, आपको मैं वो करवा देती हूँ। तो पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम युद्ध कब हुआ? भारत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी बनती हैं, तो 1526 में हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1526 में। आगे बढ़िए, भारत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा कि भारत का द्वितीय युद्ध यहाँ पर 1556 में हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि आप इनकी तारीख को ये ऐसे भी पूछ सकता है, या तो पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, इस तरीके से भी आपको पूछ सकता है, दोनों ध्यान रखिएगा। तीसरा युद्ध कब हुआ है? तो वो 1761 में हुआ है, जो कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में तीसरे युद्ध के बारे में पूरी डिटेल कि तीसरा युद्ध क्या था। पानीपत का पहला युद्ध किसने जीता? तो आप बताएंगे पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। आपको 1 नंबर के प्रश्न जितने भी आते हैं या जिस तरीके से आ रहे हैं उसमें इतनी ही बात आपको वहाँ पर क्लियर तरीके से मेंशन करते हुए बतानी है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध किसने जीता? तो आप यहाँ पर उत्तर में लिखते हुए बताएंगे कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जो कि हेमू जो है वो हिंदू एक राजा था और ये अकबर मुगल शासक के थे, और इन दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया था और जो कि लास्ट में अंततः अकबर की ही जीत हुई थी। तो किसकी जीत हुई, किसके बीच लड़ा गया, तारीख क्या थी, कारण क्या था, परिणाम क्या निकला, ये सारी चीज़ें आपको 1 नंबर 2 नंबर में पूछेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि सारे युद्धों को, सारे पानीपत का पहला दूसरा तीसरा करना पूछे, कोई एक ही का पूछ ले। तो ऐसी जानकारी आपको इकट्ठा करके रखनी है, रिवीजन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इस समय मैंने आपकी ये लगभग यहाँ पर क्लास ले ली। जो एक मैंने आपको टॉपिक बताना था एक ही बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो बताऊंगी, कारण और उसको संबंधित जो प्रश्न हैं उनसे आपका परिचय करवा के वो प्रश्न बताऊंगी इस तरीके का आ रहा है, ताकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, जो भी आगे का रहेगा, वो हम आपको ऐसे करवाते चलेंगे। आप अपने टाइम को बाउंड करिए। 8 बजे क्लास आपकी चलती है, 7 बजे भी कभी कभी बीच में होती है, तो टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिलती है, लिंक तुरंत जाता है क्लास का, तो वहाँ से ज्वाइन किया करिए। अपने टाइम पर आने की पंचुअलिटी को मेंटेन करिए, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। इस तरीके से आप सारे कोर्स को जैसे 2 सेमेस्टर में कवर कर दिए हैं, पता भी नहीं चला हमें, हम उसी तरीके से इस सेमेस्टर में भी कर लें, क्योंकि इस सेमेस्टर में बाकी सेमेस्टरों के जैसे कंपेरिजन में समय बहुत कम है। तो समय को यूटिलाइज़ करिए, पढ़िए, आइए, देखिए, क्लास को एंजॉय करिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। नोट्स वगैरह किसी को भी कुछ भी लेनी है, जैसे भी जानकारी है, तो टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।